क्वेश्चन नंबर 1 इज, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने दिन? तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है वो पेश किया जा सकता है, लाया जा सकता है। नेक्स्ट, कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम भी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। उस विवाद का निपटारा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। कौन सा अधिकार नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को नहीं देता। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में, संपत्ति अधिग्रहण, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कौन से संशोधन के अंतर्गत? 35वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई है। किसमें? पंचायती राज प्रणाली में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। यहाँ क्या आएगा? भारतीय संविधान में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किन शब्दों से? हम भारत के लोग, इन शब्दों से आरंभ होती है, स्टार्ट होती है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। ध्यान रखें, वित्त बिल जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। किसका वर्णन है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर, है ना, राज्य सूची का है यह विषय। पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। हमारे 3 सूचियां हैं संविधान में, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो पंचायती राज जो विषय है वो है राज्य सूची। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या निर्देश देता है? राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं कहाँ पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? हमारा उत्तर होगा 6 महीने तक, ओनली 6 मंथ्स तक। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, ध्यान रखें
किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? सिर्फ 6 महीने तक, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना? 6 महीने तक का अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित हैं कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए भारत में प्रजा का तंत्र है, क्योंकि प्रजा को यानी कि जनता को सरकारों को चुनने का और बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, इन सभी के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, शीर्ष 5 राज्यों के स्थान। लोकसभा में सबसे जो प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश। शीर्ष 5 राज्य जो हैं, टॉप 5 स्टेट्स जो हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे, बिहार नंबर 4 पे, तमिलनाडु नंबर 5 पे। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। नेक्स्ट, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त मत ना हो सके। कितने? वैध मतों का 1/6 भाग अगर उसे प्राप्त नहीं होता है तो वो चुनाव का कोई भी जो प्रत्याशी है वो अपनी जमानत खो देता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? संसद के प्रति। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना के आधार पर? 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसको? उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो हमारा उत्तर होगा कि राज्यसभा जो है वो भंग नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है जहां पर प्रत्येक 6 वर्ष के बाद सदस्यों का चयन किया जाता है और हर 2 वर्ष के बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं, है ना। 1/3 जो सदस्य हैं वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। यह जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम है। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो हमारा उत्तर होगा लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। क्या किया जा सकता है? संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगर राज्यपाल जो है वो अनुशंसा करता है तो संसद जो है वो किसी भी राज्य के विधान परिषद की संरचना या विघटन कर सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, क्या करता है? पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा सदन स्थायी सदन कहलाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है और उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है राज्यों की विधायिका में? राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है।
और यह कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352 में। आई रिपीट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। मतलब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अगर कोई बाहरी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, अगर वो भारतीय बैंक में धन जमा करवा देता है तो उस बिहाफ पर उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब? 61 में संविधान संशोधन के द्वारा आम चुनावों में मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इससे पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी और आज 18 वर्ष है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो हमारा उत्तर होगा 12 व्यक्ति राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा लोकसभा का पहला आम चुनाव 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के तहत। नेक्स्ट, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? हमारा उत्तर होगा लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। तो आई एक्सप्लेन यू, 2 बार बुलाए जाते हैं लोकसभा के सत्र जो है। सामान्यतः प्रतिवर्ष क्या होता है कि संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। बजट अधिवेशन जो कि फरवरी मई में होता है, वर्षाकालीन अधिवेशन जो कि जुलाई सितंबर में होता है, और तीसरा है शीतकालीन अधिवेशन जो कि नवंबर से दिसंबर में होता है। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट अधिवेशन को 2 सत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। संसद के दोनों सदनों का पृथक पृथक अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, लेकिन पिछले अधिवेशन की अंतिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह अंतराल 6 महीने से अधिक का तब हो सकता है जब आगामी अधिवेशन से पहले लोकसभा का विघटन कर दिया जाए। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए। थैंक यू।